हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे बहुत अच्छे हैं। और आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्लास 9th का एनसीईआरटी न्यू सिलेबस से। लीनियर इक्वेशंस, लीनियर किससे बना? लाइन से। और इक्वेशंस इक्वेट से और इक्वल। क्लास 8th में हमने पढ़ा है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं ताकि हमें ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं एक्सप्रेशंस के, जैसे कि x + 2 5y² + 2y + 1 x + y + z। ये है एक्सप्रेशंस, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ, एक तो इसमें मुझे वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं x, y एंड z, और क्या नजर आ रहा है? कॉन्स्टेंट्स, जैसे कि ये 2, 1, ये वाला 5। जो वेरिएबल के आगे कांस्टेंट है वो है कोफिशिएंट। और क्या नजर आ रहा है? ये प्लस 2 × y, मल्टीप्लिकेशन का साइन। ऐसे डिवीजन हो सकता है, अगर ये होता y/5 तो ये होता y/5, है ना। ऐसे यहाँ पे प्लस ना होके माइनस हो सकता है। यानी कि एक्सप्रेशंस क्या हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, constants along with mathematical signs। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से बनती है इक्वेशन कब? जब कोई दो एक्सप्रेशंस, जैसे कि फर्स्ट वाली है x + 2, इसको इक्वेट कर दिया जाए एक दूसरी एक्सप्रेशन से दिस इज 5, या x + 2 = 2x + 3। जब दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को हम इक्वेट करते हैं तो ये बन जाती है इक्वेशन। 5 कांस्टेंट है, ये भी एक एक्सप्रेशन ही है ना। एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने शॉपकीपर से एक नोटबुक खरीदी और एक पेन खरीदा, और मैंने शॉपकीपर को दिए ₹25, यानी कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक प्लस कॉस्ट ऑफ पेन इज ₹25। इसमें मुझे नोटबुक की कॉस्ट पता है कि इसकी कॉस्ट है ₹20, पर पेन की कॉस्ट मुझे नहीं पता, और मैंने पे किए हैं ₹25। अगर मैं पेन की कॉस्ट को सपोज कर लूं कि लेट इट बी x, तो क्या बन जाएगा? ये 20 + x = 25। ये क्या है? इक्वेशन। इक्वेशन में क्या है? एक इक्वालिटी का साइन मस्ट है ना, और दोनों तरफ एक्सप्रेशंस। अब सपोज मुझे नोटबुक की कॉस्ट भी नहीं पता और पेन की भी नहीं पता, और मैंने पे किए हैं ₹25। पेन की कॉस्ट मैंने ली हुई है x, नोटबुक की कॉस्ट हम लेते हैं से y, तो y + x = 25। ये भी इक्वेशन है ना। फर्स्ट वाली में वेरिएबल कौन सा है? x, ओनली वन वेरिएबल, सो ये है इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सेकंड वाली में यहाँ पे दो वेरिएबल्स आ जाते हैं x और y, यानी कि ये वाली है इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सपोज मैंने 2 नोटबुक्स खरीदी और 3 पेन खरीदे, और शॉपकीपर को मैंने दिए ₹55, तब क्या इक्वेशन बन जाएगी? नोटबुक की कॉस्ट हमने क्या ली है? y, तो ये हो गया 2y प्लस 3 पेन, एक पेन की कॉस्ट है x, तो 3 पेन की क्या हो गई? 3x इक्वल टू पे किए मैंने 55, तो ये बन गई इक्वेशन, एंड दैट टू इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे भी x और y 2 वेरिएबल्स हैं। और हमें पता है इक्वल के लेफ्ट में जो है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट में एक्सप्रेशन है, और जो राइट में है उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। डेली लाइफ में कोई भी जब प्रॉब्लम होती है, कोशिश करते हैं कि उसको हम मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर पाएं,
और फिर उसको अननोन के लिए, जैसे कि यहाँ पे वन वेरिएबल में x है, इस वेरिएबल के लिए इसको सॉल्व कर लें। यहाँ पे जैसे दो वेरिएबल्स हैं x और y, इन दोनों वेरिएबल्स के लिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब ये तो है इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमारा चैप्टर का क्या नाम है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर क्या हुआ? लीनियर जो लाइन से बना है, इसका मतलब है अगर मैं इस इक्वेशन को, अगर मैं इसको ग्राफ पे शो करूं, तब इसका ग्राफ क्या बनेगा? एक लाइन बनेगी। इसीलिए इसका नाम है लीनियर इक्वेशन। अगर वन वेरिएबल में है तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल्स में है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये तो था कि ग्राफ लाइन बनेगी। और कैसे हम देख सकते हैं कि लीनियर कैसे है? जैसे पहली इक्वेशन थी x + 2 = 5, वन वेरिएबल। लीनियर वो होती है जहां पे डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 1। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। इसमें वेरिएबल है x, इसकी क्या पावर है? यहाँ पे कोई पावर नहीं नजर आ रही, मीन्स इसकी पावर है 1। सो दिस इज लीनियर। ठीक है, ऐसे ही अगर टू वेरिएबल्स हैं जैसे कि x + y = 25, यहाँ पे क्या पावर है? x की पावर 1, y की पावर भी 1, दोनों वेरिएबल्स की पावर है 1। तो ये भी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अच्छा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जैसे कि ये है, इसको हमें अननोन क्वांटिटी जो कि वेरिएबल है, इसके लिए सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना मीन्स मुझे x की वैल्यू निकालनी है। और किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, है ना, जो हमने 8th क्लास में पढ़े हैं। रिवाइज कर लेते हैं वो क्या रूल्स हैं। इसका सॉल्यूशन जो है बिल्कुल कैसे काम करता है, जैसे कि एक वेइंग बैलेंस काम करती है, तराजू काम करती है। ये एक वेइंग बैलेंस है, तराजू। ये इसकी जो रॉड है एकदम सीधी है, ये जो दोनों पलड़े हैं सेम हाइट पे हैं, यानी कि इस तराजू का बैलेंस ठीक है ना। अब जैसे सब्जी वाले के पास ये होती है, सपोज मुझे 1 kg सब्जी लेनी है, तो वो क्या करेगा? लेफ्ट में एक अपना वेट 1 kg वाला रख देगा और यहाँ पे वो सब्जी डालेगा। जैसे कि मैंने आलू लिए हैं, तो वो यहाँ पे क्या डालेगा? सब आलू डाल देगा। कितने डालता जाएगा? तब तक जब तक ये दोनों पलड़े सेम हाइट पे ना आ जाए, तभी वो ये आलू 1 kg आएंगे ना। पहले जब उसने वेट रखा तो क्या होगा? तो ये तराजू ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगा, है ना। अब जब जैसे ही हमने आलू डाले इसके अंदर, तो फिर ये पोजीशन ऐसे हो जाएगी। ठीक है, और अगर सपोज मुझे लग रहा है कि ये तो ज्यादा है, मुझे इतने नहीं चाहिए, मुझे तो ½ kg चाहिए, ठीक है, तो मैं बोलती हूँ उसको कि मुझे ½ kg दो, 1 kg नहीं चाहिए। वो क्या करेगा? ये जो 1 kg का बात है, इसको हटा के वो कौन सा इसमें रखेगा? ½ kg का। इसमें उसने रख दिया ½ kg का, यानी कि इसमें से उसने ½ kg का निकाल दिया, है ना। तब क्या पोजीशन हो जाएगी इसकी? तो अब यहां से वो आलू निकालेगा, ठीक है, माइनस करेगा, यानी कि ये निकालता कब तक निकालेगा? जब तक ये दोनों पलड़े बराबर ना हो जाए, यानी कि जब तक ये वाले आलू 500 ग्राम ½ kg ना हो जाए, है ना। जब ½ kg हो जाएंगे तब इसकी रॉड सीधी हो जाएगी और ये इस पोजीशन में आ जाएगा। यानी कि अगर एक पलड़े से मैं कुछ निकालती हूँ, जैसे यहां से मैंने ½ kg निकाला, तो मुझे दूसरे से भी उतना ही क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। जब तक वो ½ kg निकलेगा नहीं, तब तक ये दोनों पलड़े ऐसे बराबर नहीं होंगे, सेम हाइट पे नहीं होंगे। यही रूल्स अप्लाई होते हैं फॉर सॉल्विंग इक्वेशंस। क्या? जैसे कि ये है इक्वेशन x + 2 = 5, है ना। ये इक्वल साइन है, लेफ्ट में जो है एक्सप्रेशन दैट इज लेफ्ट हैंड साइड,
और जो राइट में है वो है राइट हैंड साइड। सेम इसी प्रिंसिपल पे वो काम करती है जैसे वेइंग बैलेंस में होता है। अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड से कुछ निकाला या डाला, यानी कि कुछ प्लस किया या निकाला मीन्स माइनस किया, मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, तो मुझे उतना सेम राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा, तब ये इक्वेशन सेम रहेगी। यानी कि तब इसका जो आंसर आएगा वेरिएबल का सॉल्व करने के बाद वो सेम होगा। ये 4 रूल्स अप्लाई करके हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। एक और इक्वेशन लेते हैं, जैसे कि 2x + 5 = 0। अब इसको सॉल्व करना मीन्स मुझे ये x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इसके साथ क्या है +5, तो मुझे +5 को यहां से हटा देना है। कैसे कि मैं लेफ्ट हैंड साइड में -5 कर दूं। अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में -5 किया है तो मुझे राइट हैंड साइड में भी -5 करना है, और बाकी जो है पहले सारा एज इट इज उतार लो। 2x + 5, ठीक है। अब +5 और -5 कट गया, यानी कि दिस इज 0। क्या बचा 2x = 0 - 5 इज -5। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये जो चारों रूल्स हैं इनको हम कैसे कर सकते हैं? बाय ट्रांसपोजिंग, ट्रांसपोजिशन। डायरेक्ट मतलब अगर इधर +5 है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये +5 का हो जाएगा -5। 0 - 5 इज -5। हम डायरेक्ट ये वाला स्टेप जो है सेकंड वाला, ये हम स्किप करके डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं बाय ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिशन में क्या होता है? प्लस का बन जाता है माइनस जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट में आएगा, या राइट हैंड साइड से लेफ्ट में आएगा जब दूसरी साइड में जाता है। माइनस का हो जाता है प्लस, मल्टीप्लाई का हो जाता है डिवाइड, और डिवीजन का हो जाता है मल्टीप्लाई। ठीक है। अब यहाँ पे x के साथ है 2 × मल्टीप्लाई किया हुआ है, यानी कि 2 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड, -5/2। ये अब x अकेला रह गया, यानी कि ये है हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन, ये है x की वैल्यू। ये जो है 2x + 5, ये है इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एंड दैट टू लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसका सॉल्यूशन है x = -5/2। ये एक यूनिक सॉल्यूशन है। सिर्फ ये वाली x की वैल्यू -5/2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, और कोई वैल्यू इसमें नहीं डाली जा सकती। यानी कि ये जो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल हैं, इनका एक ही सॉल्यूशन होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। किसी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, जैसे x + 2 = 5, तो x इसमें क्या हो जाएगा? 5 - 2 दैट इज 3। x = 3 ही इसमें सेटिस्फाई होगा। 3 + 2 = 5। आप x की कोई और वैल्यू डालना चाहोगे, 1 डालोगे, 2 डालोगे, ये नहीं सेटिस्फाई होगी। 1 डालें तो 1 + 2 = 5, नहीं, ये गलत है ना। 2 डालें तो 2 + 2 = 5, ये भी गलत है। सिर्फ x की वैल्यू जो 3 है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। यानी कि कहना मैं ये चाह रही हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का हमेशा एक ही सॉल्यूशन होगा, एंड दैट इज यूनिक। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। उसके सॉल्यूशन क्या एक ही होगा या कुछ और? सपोज ये इक्वेशन हमने ली थी ना, x + y = 25। अब इसमें दोनों वेरिएबल्स का हमने वैल्यू निकालना है। सपोज मैं x की 1 लेती हूँ, ठीक है। ये तो 25 टोटल सम है ही है। तब y की वैल्यू क्या हो जाएगी? तब y की हो जाएगी 24, यानी कि x here is 1 and y is 24। ऐसे भी लिख सकते हो 124, है ना। अगर मैं x की 2 लेती हूँ तब y की कितनी हो जाएगी? यहाँ पे एक बढ़ गया तो यहाँ कम हो जाएगी, तभी तो ये 25 सम आएगा ना। यानी कि ये हो सकती है 223। अगर मैं x को 3 कर दूं तो y कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ये हो गया 25 सम।
यानी कि जैसे जैसे x की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे y की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। और x की वैल्यू मैं कितनी डाल सकती हूँ? इनफाइनाइट, है ना, 1 2 3 एंड सो ऑन। ऐसे ही हम नेगेटिव वैल्यूज भी लिख सकते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ऐसे ही y की मुझे इनफाइनाइट वैल्यूज मिल जाएंगी। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी y की चेंज होती चली जाएगी। यानी कि इसमें ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? इनफाइनाइट, है ना। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे इसके। इन दोनों को ग्राफ पे कैसे शो करना है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल्स, ये हम दूसरी वीडियो में देखते हैं। और बात करते हैं हम जनरल फॉर्म की, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एज वेल एज इन 2 वेरिएबल्स, दोनों। 1 वेरिएबल की एक लिख लेते हैं, जैसे कि x + 2 = 5, और इसको मैं लिख सकती हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x + 2, ये जो 5 है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो क्या होगा? 5 का नो साइन मीन्स प्लस, तो यहां आएगा लेफ्ट में, तो वो हो जाएगा माइनस, -5 = 0। यानी कि x + 2 - 5 दैट इज -3 = 0। अब जनरल फॉर्म के लिए देखो, वेरिएबल तो एक होना ही है ना। ये वेरिएबल का कोई कोफिशिएंट होगा इसके आगे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 1 × x, यहाँ पे 1 है, ये 2x भी हो सकता था, 5x, कुछ भी हो सकता है। यानी कि इन जनरल इसको ले लेते हैं ax, कांस्टेंट a। और ये जो नेक्स्ट टर्म है कांस्टेंट की, तो ये कांस्टेंट 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, इसको मैं ले लेती हूँ इन जनरल b। साइन हम लेते हैं प्लस इन जनरल में, क्यों? क्योंकि ये जो माइनस है इसको मैं लिख सकती हूँ प्लस इंटू -3, है ना। तो जनरल फॉर्म इसकी हो जाएगी ax + b = 0, जिसमें ये जो x का कोफिशिएंट है a इज नॉट 0। क्यों? क्योंकि अगर ये a 0 हो जाता है तो ये ax 0 हो जाएगा, क्या बचेगा? b = 0, विच इज नॉट एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। वेरिएबल तो इसमें है ही नहीं, इसीलिए a जो है यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। इन 2 वेरिएबल्स की बात करें, जैसे कि हमने लिया था 2 नोटबुक्स + 3 पेन = 55। अच्छा, उसमें मैंने नोटबुक की कॉस्ट y ली थी और पेन की x ली थी। आप कुछ भी ले सकते हो, खाली आपको सिर्फ मेंशन करना है कि नोटबुक की कॉस्ट जो है x है अगर x ले रहे हो, और पेन की कॉस्ट है y अगर आप y ले रहे हो। जो भी ले रहे हो उसको मेंशन कर दो। अब जनरल फॉर्म में राइट हैंड साइड में कुछ नहीं होना, राइट हैंड साइड में 0 होगा, और लेफ्ट हैंड साइड में 2 वेरिएबल्स की है। यहाँ पे ये 2 वेरिएबल्स हैं, 2x + 3y, और ये जो 55 है इसको हम ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा? -55। ठीक है, यानी कि जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। 2 वेरिएबल्स तो है ही हैं, x और y। x के साथ क्या है? कोफिशिएंट 2, जो कि कुछ भी हो सकता है, लेट दिस बी a, तो ये हो गया ax, प्लस यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 3 है, लेट दिस बी b, और ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट भी कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम ले लेते हैं c। और क्या लेना है यहाँ पे? प्लस। क्यों? क्योंकि -55 को मैं लिख सकती हूँ प्लस -55, कांस्टेंट जो हो जाएगा -55। जनरल फॉर्म में हम इस तरह से शो करेंगे ax + by + c = 0। इसमें क्या कंडीशन है कि ये जो a और b हैं ये 0 नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर a 0 है तो ये ax 0 हो जाएगा, क्या बच जाएगा? by + c = 0। ये है इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है y। दिस इज नॉट एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, हम तो बात करें इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना। तो इसलिए a 0 नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर b 0 हो गया तो ये by चला जाएगा, by 0 हो जाएगा, क्या बच जाएगा? ax + c = 0, which again is not an equation in 2 variables।
ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में करते हैं एग्जाम्पल्स 1 and 2 एंड एक्सरसाइज 4.1। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।